अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान और आज का व्लॉग होता है स्टार्ट मेरा सुबह ही सुबह से। और मैं कर रही थी सिलाई। बच्चे बरीरा अब्रिशवानिया की तो छुट्टी थी क्योंकि आज है सैटरडे और साथ गए हैं मदरसे। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत सिलाई करी क्योंकि मुझे आज ये कपड़े रेडी करके देने भी थे, क्योंकि ये जो कपड़े आए हुए थे काफ़ी सारे आए हुए थे, ये थोड़े थोड़े सिलते जा रहे थे और मैं देती जा रही थी। तो ये लास्ट सूट था जो मैंने बोला चलो ये भी सी के फ़ारिग करूँ ताकि फिर नेक्स्ट कपड़े स्टार्ट करूँ मैं, क्योंकि कपड़े तो आते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिलाई नहीं हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सिलाई आती ही रहती है थोड़ी बहुत। आज मुझे काफ़ी सारे काम थे और अभी भी आपको मेरी वॉइस ओवर में आवाज़ ऐसी लग रही होगी जैसे बैठी बैठी सी, थकी थकी सी। आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ क्योंकि 2 दिन सैटरडे और संडे कोई इतनी बिज़ी और इतनी कोई थकन हो गई है ना कि जबकि एंजॉय तो बहुत करा, लेकिन ये है कि थकन बहुत ज़्यादा हो गई। मैं बना रही हूँ मीठा और ये दूध पका हुआ था इस पतीली में। मैंने इसी पतीली में मीठा बनाना शुरू कर दिया। मैंने क्या दूसरी पतीली सानू में, इसी पतीली में मैंने मीठा बनाना शुरू कर दिया। और सुबह का टाइम हो रहा है, तकरीबन ये 9 साढ़े 9 का टाइम है और मैंने आज सुबह से ही काम स्टार्ट कर दिया था क्योंकि आज हमारे घर में आएंगे मेहमान। मैंने बुलाया है अपनी नंदों को। अच्छा, नंदे आती हैं दोपहर में और आज शाम में ना हमें कहीं जाना भी था। अच्छा, मेरी नंदों को भी जाना था, मुझे भी जाना था। तो मैंने बोला दोपहर में आप यहीं आ जाना मेरे घर पे और खाना मेरी तरफ ही खाना। तो इसलिए दोपहर के खाने की तैयारी मैं कर रही थी। तो शामी कबाब मैंने एक दिन पहले बना लिए थे और उसको जना में मतलब समझो उबाल के मैंने रख लिया था और मैं पीसती हूँ मैशर से। और ये फ्रिज में रख दिया था तो ये इतना जम गया था तो मुझसे ये हिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा क्या करूँ मैं, इसको गरम गरम में इसको मैं मैश कर लेती ना तो ये पीस जाता। अच्छा, मेरे हाथों में इतनी तकलीफ़ होने लग गई है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ना कपड़े हाथ से धो रही हूँ, ब्रश रगड़ना, तो बस अब मेरी ना थोड़ी हिम्मत नहीं होती थोड़ा वज़न ऐसे काम करने का, मतलब अपने हाथों पे वेट देने का। मैंने इमरान को बोला कि आप रात में आओगे तो ज़रा ये कबाबों का पीस देना, लेकिन इमरान भूल गए। फिर मैंने ऐसे ही फ्रिज में उठा के रख दिया। मैंने सोचा चलो सुबह में मैं कर लूँगी। फिर ये जो जिसमें गोश्त उबल रहा था मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था, गलने के लिए रख दिया था। मैंने इसी के ऊपर कबाब रख दिए। तो थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद जब मैंने इसको हटाया तो देखे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे और फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से मैशर से पीस लिया और अच्छे तरीके से पीस चुके थे ये। अच्छा, इन कबाबों में ना गोश्त थोड़ा ज़्यादा हो गया था, जबकि मैं गोश्त और चने की दाल बिल्कुल बराबर ही रखती हूँ, लेकिन गोश्त ज़्यादा हो गया था तो बहुत ज़्यादा अच्छा रेशा रेशा आ रहा था। लेकिन हमें ज़्यादा गोश्त वाले ना कबाब ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, मतलब इतना ज़्यादा गोश्त नहीं अच्छा लगता। फ़िलहाल मैंने बोला चलो अब तो बन गए, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा रखूँगी क्योंकि गोश्त ज़्यादा होता है ना तो थोड़ा सा ज़्यादा ही डल जाता है फिर। तो ये गोश्त तो फ़िलहाल था ही बकरा ईद का। और जब भी मैंने बीफ़ की बिरयानी भी बनाई और बीफ़ के शामी कबाब भी बना लिए थे। अच्छा, दोपहर की जब दावत की जाए तो सुबह से ही तैयारी करना पड़ती है और मैं तकरीबन रात में सोई थी 5 बजे काम वाम करके, क्योंकि रात में मुझे अक्सर नींद आती ही नहीं है। तो मैं सोचती हूँ फालतू मोबाइल में लगने से बेहतर है या कुछ और करने से बेहतर है मैं काम ही कर लेती हूँ ताकि काम भी मुक जाए और जना में नींद तो वैसे ही नहीं आनी होती है। फ़िलहाल मैं 5 बजे सोई थी और फिर उसके बाद मैं उठ गई थी पौने 7 बजे। और पौने 7 बजे से उठी मैं फिर सारा दिन उठी रही, क्योंकि एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा काम याद आ जाता है, दूसरा काम ख़त्म होता है तो तीसरा काम याद आ जाता है। क्योंकि अब मैं कर रही थी बिरयानी की तैयारी और गैस को इतनी स्लो आ रही थी। मैंने सोचा था आलू बॉयल करने के लिए साइड में रख दूँगी और एक तरफ ना मैं मसाला तैयार कर लूँगी, लेकिन सिर्फ अंगीठी में गैस आ रही थी, बाकी चूल्हों में गैस नहीं आ रही थी। इस टाइम पे गैस बहुत स्लो हो गई थी, तो शायद ऊपर नीचे भी चूल्हे जल रहे हो इसलिए स्लो हो गई हो। क्योंकि मैं सुबह के टाइम पे तो खाना वगैरह बनाती ही नहीं हूँ, सिर्फ नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। तो क्योंकि मुझे सुबह के टाइम का इतना पता ही नहीं होता गैस कब हल्की होती है कब तेज़ होती है, तो इसलिए मैं आज सुबह में खड़ी हो गई तैयार करने के लिए खाना। और आलू के अंदर इसके अंदर बॉयल आएगा तो फिर मैं बिल्कुल हल्की आँच दूसरे चूल्हे पे आ रही होगी तो फिर उस पर रख दूँगी मैं। अब मैं करूँगी बिरयानी का जो मसाला होता है वो तैयार करूँगी। आज हमें जाना था अपनी कज़न इमरान की जो कज़न है ना उनके घर पे जाना था। आज उनके घर पे हलीम था। अच्छा, हलीम तो पिछले हफ़्ते मेरी बहन के घर पे भी था, लेकिन वो बहन रहती है काफ़ी दूर और हुई भी है गाड़ी ख़राब, तो इस वजह से गाड़ी के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन वो इमरान को टाइम ही नहीं मिल रहा है कि सही करवा लें और हम कहीं चले जाएँ।
तो इस वजह से वहाँ पर भी नहीं गई। और 9-10 मुहर्रम में टाइम भी नहीं था और नियाज़ नज़र का दिन और रोज़ा भी, तो इस वजह से मेरी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इमरान की कज़न के घर पे जब हलीम था और मेरी दोनों नंदे भी आई हुई थी, वो भी जा रही थी और सिस्टर भी आई हुई थी, तो मैंने बोला चलो मैं भी चलती हूँ, क्योंकि उसने मुझे बुलाया भी था। थकन तो मुझे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये कि ऐसे मौके में छोड़ती नहीं हूँ जहाँ पे सब बैठे हों और सब जगह सब लोग हों, बातें शातें करने में मज़ा आता है, थोड़ा शुगल हो जाता है। अच्छा, आधी प्याज तो मैंने ऐसे ही निकाल ली थी अधगली, और फिर आधी प्याज को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था, ब्राउन कर लिया था, और उसको निकाल दिया था ताकि जब मैं दम लगाऊंगी ना चावल तो उसमें काम आ जाएगी। बाकी टमाटर, अदरक, लहसुन, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें मैंने डाल दी थी। और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी बम्बई बिरयानी, और बम्बई बिरयानी के 2 साशे, क्योंकि चावल तकरीबन 1.25 किलो थे, तो मैंने 2 साशे डाल दिए थे। और थोड़ा सा मसाला मैंने घर का भी डाला था, क्योंकि बिरयानी थोड़ी चटपटी अच्छी लगती है। जब टमाटर ये बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा मसाला तैयार हो जाएगा, फिर इसके अंदर मैं गोश्त डालूँगी। अगर अभी से गोश्त डाल दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी बीफ जो है ना बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ है, बस। और उसके जब मैंने बीफ बॉयल करने के लिए रखा था ना, उसके अंदर भी मैंने थोड़ी सी प्याज काट के डाल दी थी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और नमक डाल दिया था, और मैंने उसके अंदर डाल दिया था हल्का सा गरम मसाला और हल्दी डाल दी थी, ताकि जो बीफ बॉयल हो वो काला भी ना पड़े। हल्दी से काला भी नहीं पड़ता, और ये कि उसका रंग भी निखरा निखरा रहता है। और सेकंड ये कि उसके अंदर टेस्ट भी आ जाता है, क्योंकि जब बॉयल गोश्त हम मसाले में डालते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि वो बॉयल ही है। तो इसलिए थोड़ा बहुत यखनी जब चढ़ाएं आप तो थोड़ा बहुत कुछ डाल दें। ये मसाला अच्छे तरीके से भून गया था और टमाटर बहुत अच्छे तरीके से मैश हो गए थे। और इसके अंदर बिल्कुल टमाटर बहुत अच्छे तरीके से मैश नहीं करना होता है, बस ये कि थोड़े बहुत टमाटर नज़र आएँ, क्योंकि बिरयानी के अंदर मसाला नज़र आता है तो अच्छा लगता है। आप ये देख रहे हैं ना गोश्त कैसा खिला खिला सा है, कैसा रंग उसका, मतलब काला भी नहीं पड़ा, वरना बॉयल होने से थोड़ा बहुत काला भी पड़ जाता है, क्योंकि मैंने थोड़ी हल्दी डाल दी थी तो इसका कलर बिल्कुल सही है, निखरा निखरा सा कलर है बीफ का। और यखनी तो थी नहीं फ़िलहाल, मैंने तो इसके अंदर बस ऐसे ही डाल दिए थे। लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यही पानी इस्तेमाल करूँगी, सादा पानी इस्तेमाल नहीं करूँगी। यहाँ पे मेरा मीठा भी रेडी हो गया था, और मीठा मैंने ज़्यादा ही बनाया था, क्योंकि 2 फैमिली थी, फिर हमारे घर वाले भी तो ये शौक़ से भी खा लेते हैं। मैंने क्रीम पूरी डाल दी थी, तकरीबन 1 किलो 1.25 किलो दूध था मैंने उसके अंदर। लेकिन ये हुआ कि थोड़ी सी स्पैगेटी ज़्यादा डल गई थी, तो मैंने थोड़ा सा दूध थोड़ा सा ऐड कर दिया था, और मैंने क्रीम का पूरा ही पैकेट डाल दिया इसके अंदर। पहले मैंने जब गर्म थी तो मैंने उसको थोड़ी सी फ्रीज़र में रख दी थी ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए। जब ठंडी हो जाती है फिर इसके अंदर क्रीम ऐड करते हैं। गरम गरम में क्रीम ऐड नहीं करते, वरना क्रीम फट जाती है। तो ये कि थोड़ा उसको ठंडा होने दिया करें फिर डाला करें। और मैं अब डाल रही हूँ इसके अंदर बादाम और पिस्ता कूट के डाला था मैंने, थैली के अंदर ही मैंने कूट लिया था और अब डाल दिया और मैं रख दूँगी उसको फ्रीज़र में। बिरयानी मेरी रेडी हो गई थी। बिरयानी मैंने अभी सिर्फ दम लगाई है, और दम लगाकर अब मैं इसको जना में ढक दूँगी, और फिर इसको जब ये पूरी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी फिर आपको तैयार दिखाऊँगी। जब तक मैंने रायता बना लिया था। अच्छा, मेरी नंदे आ गई थी और मैंने रायता बना लिया था और खीरा काट लिया था, थोड़ी प्याज भी काट ली थी, और मैंने कबाबों का ये हुआ कि अंडे ही नहीं थे। अंडे मंगाना मैं भूल गई थी और मैं समझी फ्रिज में रखे होंगे। पता चला कभी कभी ऐसे ही होता है कि अंडा एक भी नहीं होता, और कभी इतने सारे रखे हुए होते हैं कि ख़त्म ही नहीं होते। और फिर मैंने थोड़े से ही अंडे मतलब थोड़े से ही कबाब मैंने बनाए और फ्राई कर लिए। मैंने बोला बाकी मैं बाद में इसको सारे बनाकर फ्रीज़र कर दूँगी। चावल मेरे दम पर आ गए थे और इतने अच्छे तरीके से दम पर आ गए थे, और जब धुआं निकलता है ना तो लगता है कि हाँ चावल अब सही दम पर आए हैं। और खिला खिला चावल बना था, जबकि कोई इतना मैंने महंगा वाला चावल नहीं लिया था, नॉर्मली जो घर में यूज़ करते हैं वही चावल लिया था, लेकिन चावल बिल्कुल सही बना था, अल्लाह का शुक्र है। कबाब मैंने थोड़े से ही फ्राई करे थे क्योंकि अभी आई थी एक ही फैमिली, और एक फैमिली पता नहीं कब आएगी, लेट आएगी, तो मैंने अभी थोड़े से ही कबाब फ्राई करे थे। मैंने बोला जो हैं अभी वो खा लेंगे, बाकी मैं गरम गरम फ्राई कर लूँगी। तो बात तो अधूरी ही रह गई। आज मैं जा रही थी हलीम पे जाएंगे और सभी होंगे वहाँ पे। अच्छा, मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ी देर बैठकर फिर मैं आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे थकन इतनी हो रही थी, मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, और जना में
पता नहीं क्यों जब ज़्यादा वर्क एक साथ कर लो ना, मतलब रोज़ 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 ज़्यादा काम करना शुरू कर दो तो फिर जना में तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। तो रिलैक्स नहीं मिल रहा था काफ़ी दिन से, तो मैंने सोचा था थोड़ी देर बैठूंगी, क्योंकि कहीं और बैठकर रात जागना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर में तो बंदा थोड़ा सा बैठता है, काम करता है, थोड़ा सा सेट रहता है। लेकिन फिर ये हुआ कि मुझे इतना मज़ा आया, सब आई भी थी, कज़न्स वगैरह आई हुई थी, नंदे भी थी, मेरी बहन भी थी और बच्चे वगैरह भी खूब इंजॉय कर रहे थे। बच्चों का तो आने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। और दोपहर का टाइम है और 2:30 बजे हम लोग खाना खा रहे हैं। तो मैं यही बोल रही थी कि अपनी नंद से कि आपकी वजह से हम 2:30 बजे खाना खा रहे हैं, वरना तो मैं करती हूँ नाश्ता इस टाइम पर, क्योंकि रोज़ हमारा नाश्ता ही इतना लेट होता है कि हम दोपहर का खाना खाते ही नहीं हैं। तो आज ना दोपहर के टाइम पे खाना खा रहे हैं हम। ये हो रहा है शाम का टाइम और ये सूट मेरा कब से स्टिच हुआ रखा हुआ था, बस इसके गले में थोड़े से मोती नहीं लगे थे तो मैंने मोती वगैरह लगा लिए थे। और बाकी सब जो भी थे, नंदे, सास और मेरी सास और मेरे बच्चे, 7 वानियाँ, ये सब जा चुके थे हलीम में और अभी हो रहे हैं रात के 10:30। मैंने बोला मैं अभी इतनी जल्दी नहीं आ सकती, क्योंकि बरीरा बरिश भी थोड़ा सा इतनी जल्दी वहाँ पे नहीं, मतलब इतनी देर तक वहाँ पे नहीं रुकेंगी। तो ये कि मैं रात में थोड़ा लेट ही आऊँगी। तो मैं तकरीबन 11 बजे करीब वहाँ गई थी। तो मैं कर रही थी कपड़े इस्त्री और बरीरा बरिश को मैंने ले लिया था और मेरा भतीजा, भांजा और भतीजा दोनों, मतलब मेरी बहन का बेटा, वो मुझे लेने के लिए आ गया था, वो भी वहीं रहता है। तो फिर मैंने सोचा रास्ते में एक मार्ट पड़ता है ये चीज़ों का, तो मैंने वहाँ से चीज़ें वगैरह ले ली, क्योंकि बच्चे रात में जागेंगे और ये वहाँ पे खेलेंगे भी तो उनको चीज़ें वगैरह चाहिए होती हैं। तो मैंने वहाँ से बच्चों के लिए थोड़ी सी चीज़ें ले ली ताकि चीज़ें वगैरह खाते रहें। क्योंकि तकरीबन पूरी रात ही हमें वहाँ पे जागना पड़ा। मैं सुबह ही आई थी, फ़जर की अज़ानें हो रही थी जब वापसी आई थी। हलीम जब बिल्कुल रेडी हो गया था और जो हमारे साथ गए थे वो सब हमारे साथ वापसी आए थे और हमारे साथ ही रुके थे। तो ये कि काफ़ी मज़ा आया, खूब इंजॉय करा, बहुत मज़ा आया। बरीरा बरिश को मैं चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दिलाती हूँ, मैं ख़ुद तो बिल्कुल नहीं दिलाती, इमरान ही लेकर आते हैं। और आज ये लोग ऐसी फ़रमाइशें कर रहे थे, मम्मा ये दिला दो, वो दिला दो। मैंने बोला ये फ़रमाइशें तुम लोग पापा के साथ करना, मैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें ही दिलाऊँगी जो मेरे समझ की होती है, क्योंकि चीज़ें इमरान ही लेकर आते हैं और इमरान ही को ही पता होती है कि ये लोग क्या चीज़ें खाते हैं। और मेरे सामने ये लोग ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें निकलवा रहे थे कि ये खिला दो, और मैंने भी वाकई ऐसी ही चीज़ें ली जो इमरान नहीं लेकर आते, जो कुछ इन लोगों ने खाई और कुछ छोड़ दी थी। यहाँ पे हलीम बन रहा है, 7 साहब तो पहले ही आ चुके थे, क्योंकि इनकी एक गैदरिंग बनी हुई है। इनकी अप्पो के बेटे और इनकी ताई की बेटे, इनकी ज़रा गैदरिंग है यहाँ पर। इनके साइज़ के काफ़ी सारे बच्चे थे मौजूद, तो ये पहले ही आ चुके थे। और 7 को तो हलीम में जाने का कोई इतना शौक़ है, इतना मज़ा आता है 7 को। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कज़न्स थी, सब थे, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे बने थे पाए और तंदूर की रोटी थी। यहाँ पर भी हमने खाना खाया, लेकिन मैंने बहुत लेट खाना खाया था। और यहाँ पे सारे ये जो बच्चे हैं ये सब बराबर के हैं, और वानिया, बरीरा, अबरी, ये लोग सब खेल रही हैं और बच्चों ने खूब इंजॉय करा। आज का मेरा व्लॉग यही था। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।